हाँ जी बेटा, ये है चैप्टर की सेकंड लास्ट स्लाइड। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाली स्लाइड में हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो इस वाली स्लाइड की हेडिंग क्या रहने वाली है? फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। हाँ भी, ये फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया क्या सीन है? ठीक है, वैसे तो आपकी बुक में इसकी हेडिंग होनी चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, तो जैसे ही आपका बुक में दिया है वैसे ही हमको बात तो माननी पड़ेगी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, इस स्लाइड में आपको पता चलेगा कि फॉर्मल सेक्टर क्या चीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली सेक्टर, यहाँ पर दो वर्ड है ना, सेक्टर और क्रेडिट। सेक्टर का मतलब होता है पार्ट, क्रेडिट का मतलब आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा लोन। हम कौन कौन से सेक्टर से लोन ले सकते हैं, अगर मैंने लोन लेना है तो कौन कौन से सेक्टर है, यही है बस स्लाइड का नाम। ठीक है, तो इस स्लाइड की स्टार्टिंग होती है सेक्टर। देयर आर टू सेक्टर, दो सेक्टर हैं जहां से हम लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी ने लोन लेना हो तो वो लोन ले सकता है। दो सेक्टर है, दो पार्ट है, ऐसे समझ लो। ठीक है, सबसे पहले है फॉर्मल सेक्टर और उसके बाद है इनफॉर्मल सेक्टर। आपको पेपर में पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में अगर किसी इंडिया के पर्सन ने उधार लेना है तो फॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था इस स्लाइड का नाम क्या होना चाहिए, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। हाँ भी, फॉर्मल कौन से होते हैं और इनफॉर्मल कौन से होते हैं। ठीक है, फॉर्मल वैसे वो होते हैं जो सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और इनफॉर्मल क्या होते हैं जो सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते। और भी बड़ी सारी बातें होती है इसमें। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे सारे बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो सरकार द्वारा चलाते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, जो बैंक्स होते हैं, जो गांव में भी आजकल बैंक्स होने लग गए, कोऑपरेटिव बैंक्स, वो सारे फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, इधर वाली साइड में इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा, लाइक मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा है ब्याज पे देने के लिए। ठीक है, अमीर किसान भी बोल सकते हो, या जिसके पास बड़ा सारा पैसा है। ठीक है, लैंड लैंडर्स जिनके पास बड़ी सारी लैंड होती है, वो भी पैसा उधार पे देते हैं। ठीक है, रिलेटिव्स हमारे रिश्तेदार भी आ जाते हैं इसमें, फ्रेंड्स से भी हम उधार पकड़ लेते हैं। वो सारे एक्सेप्टराइज किस में आ जाएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल आ जाए, ये आपको ना एमसीक्यूज में आ सकता है, 3 इनफॉर्मल के दे देंगे, 1 फॉर्मल का, आउट वन आउट भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, अगली फॉर्मल की मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो फॉर्मल होते हैं ना, अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सुपरविजन में होते हैं। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकी देखरेख करता है। हाँ भी, जो फॉर्मल सेक्टर है, चाहे वो बैंक है, ठीक है, वो अपना काम सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चीटिंग तो नहीं कर रहे कोई। ठीक है, जैसे एग्जाम में टीचर नहीं खड़ा होता, हाँ भी हम कोई चीटिंग वगैरह नहीं कर रहे, तो वैसे ही आरबीआई ये देखता है कोई बैंक गलत तरीके से काम ना करे। ठीक है, और भी क्या क्या करता है आरबीआई आल्सो मॉनिटर मतलब होता है देखरेख करनी, ऑल फॉर्मल सेक्टर एंड डिसाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी, आरबीआई ही डिसाइड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दी, हाँ भी बैंकों ने 3% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेनी है, तो सभी बैंकों को माननी पड़ेगी। अगर कोई ना मानेगा उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर पेट क्वेश्चन आरबीआई के ऊपर भी आ सकता है, हाउ द आरबीआई मॉनिटर्स द ऑल फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ये सारा लिख दोगे। हाँ भी, वो देख रेख करता है, मॉनिटर करता है, सुपरवाइज भी करता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड करता है। वो सारी बातें आप लिख दोगे। ठीक है, इधर वाली साइड में क्या आएगा, इनफॉर्मल में, जो इनफॉर्मल होता है, नो सुपरविजन ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई सुपरविजन नहीं होता। हाँ भी, रिश्तेदारों के ऊपर कौन सा आरबीआई ने कोई रूल लागू करना है। ठीक है, मेरे को पैसे चाहिए, मैं अपने रिश्तेदार और फ्रेंड से भी पकड़ सकता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है ना, सिंपल है ये कंसेप्ट। ठीक है, अगली बात फॉर्मल सेक्टर की, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। उनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं फॉर्मल सेक्टर को, जो भी आरबीआई ने या सरकार ने गाइडलाइन दी है। ठीक है, इधर वाली साइड में इनफॉर्मल में, नोट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। इनको कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन करने हैं। ठीक है, बैंक ने मान लो 3% इंटरेस्ट निकाली है आरबीआई ने, तो ये मनी लैंडर हो सकता है कि ये 10% के ऊपर अपना ब्याज दे, इनको कौन कोई रोकता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे लोग इनसे ही लोन क्यों लेना पसंद करते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, बड़ा वो भी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मल सेक्टर की लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर ना रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होती है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता। ठीक है, और इनफॉर्मल में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। यहाँ पर ये मनी लैंडर्स वगैरह अपनी मर्जी से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, जो नहीं दे पाता वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाता है, जैसे पिछली वाली स्लाइड्स में डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप ये फुल
फ्लेज क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया, या तो अकेला फॉर्मल सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आएगा या इनफॉर्मल में, या दोनों का डिफरेंसेस आ जाएगा। ठीक है, आगे मैंने बोला ना कि जो पुअर पीपल होते हैं वो इनफॉर्मल के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, ये सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अबाउट पुअर हाउस होल्ड्स, जो गरीब घर किसान होते हैं या गरीब घर के लोग होते हैं, उनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, दे स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन ये आ सकता है आपको, व्हाई द पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर ही जो गरीब किसान है या गरीब लोग हैं उनके ऊपर ही डिपेंड क्यों होते हैं, वो लोग फॉर्मल सेक्टर की तरफ क्यों नहीं जाते। तो ये सारे का आंसर आप सेम ही लिखोगे। ठीक है, इसका फर्स्ट रीजन क्या है, बैंक लोन मोर डिफिकल्ट फॉर देम। जो बैंक लोन होते हैं ना गरीब किसानों के लिए बड़े डिफिकल्ट होते हैं। हाँ, अभी बैंक वाले ये बोलते हैं पहले ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये आधार कार्ड लेके आओ, 36 तरह के गेड़े लगवाते हैं उनसे। पर ये इनफॉर्मल वाले मनी लेंडर, मान लो कोई किसी के नीचे काम कर रहा है तो उसको वैसे ही लोन दे देंगे, हाँ भी इतने % के ऊपर ले ले, उनसे कौन सा उन्होंने कोई चीज रखनी है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन किसानों के पास या गरीब लोगों के पास नहीं होते, इसलिए वो इनफॉर्मल की तरफ जाते हैं। ठीक है, कोलेटरल्स, उनके पास कोलेटरल की कमी होती है। कमेंट बॉक्स में बताओ अब कोलेटरल क्या होते हैं। ठीक है, अगली बात, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। गाँव में आजकल तो सीन चेंज हो रहा है, पर अभी तक भी कई सारे गाँव में बैंक्स वगैरह नहीं खुले हैं, तो जिसके चक्कर में जो गरीब हाउस होल्डर्स है उनको इनफॉर्मल की तरफ जाना पड़ता है। अगर बैंक होएगी उनके गाँव में तो वहां से भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, दो बातें समझ आ गई। अगली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये चैप्टर का। ठीक है, बैंक्स गिव लोन ओनली प्रोडक्टिव पर्पस। जो बैंक है ना उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन देता है। प्रोडक्टिव पर्सन, मान लो मैंने एजुकेशन के लिए लोन देना है तो वो एजुकेशन के लिए ही मैं फिल कर सकता हूँ और कहीं नहीं फिल कर सकता। मान लो मैंने फसलों के लिए करना है तो मेरे को पूरा हिसाब बैंक को देना पड़ेगा, हाँ भी इतने बीज खरीदे, इतने मैंने यहाँ पर पानी डाला, इतने पैसे चाहिए, वो उस हिसाब से मेरा बिल पास करेंगे। ठीक है, बट इनफॉर्मल सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ये सारे रिश्तेदार हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, ठीक है, फ्रेंड्स हो गए, ये क्या करते हैं, गिव लोन फॉर प्रोडक्टिव के लिए भी देते हैं और नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी देते हैं। मान लो मैं किसान हूं, मैंने अपनी बेटी की शादी करवानी है तो बैंक को ऐसे तो नहीं बोल सकता ना, हाँ भी मैंने दहेज देना है, मेरे को लोन दो। ठीक है, तो वो लोग मना कर देंगे। ठीक है, अगर मैं अपने मनी लेंडर के पास जाऊंगा या आड़ती के पास जाऊंगा, हाँ भी सर मेरे को लोन चाहिए, वो मेरे को दे देगा। ठीक है, तो इसके चक्कर में जो पुअर हाउस होल्डर्स हैं वो इनफॉर्मल के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। बैंक उन्हें सिर्फ प्रोडक्टिव के लिए लोन देता है, इनफॉर्मल उनको प्रोडक्टिव के लिए भी देता है और नॉन प्रोडक्टिव के लिए देता है। मान लो मैंने किसी को रिश्वत देनी है तो बैंक को ऐसे थोड़ी बोलूंगा, हाँ मैं मेरे को रिश्वत देनी है, मेरे को लोन चाहिए, तो वो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, पर ये लोग मेरे को दे देंगे लोन। ठीक है, आई होप ये दो कॉन्सेप्ट बड़े आपको अच्छी तरह समझ आ गए। उसके बाद इस स्लाइड को पढ़ते हुए लास्ट में क्या बोल सकते हैं, एट लास्ट हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से, क्या से कर सकते हैं, चीप एंड अफोर्डेबल। चीप मतलब सस्ता, अफोर्डेबल मतलब जिसको हर कोई ले सकता है। क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर एनी कंट्री डेवलपमेंट। किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, क्रूशियल का मतलब क्या आता है, जरूरी। किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है उनके लोगों को चीप लोन मिले एंड अफोर्डेबल, जो हर कोई पे कर सके विद इंटरेस्ट। हर देश की डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है उनके लोगों को चीप और अफोर्डेबल लोन मिल सके, ताकि वो अपनी तरक्की कर सके और बाद में अपने देश की तरक्की हो सके। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि इनके चक्कर में ना फंसे, सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए। हाँ भी जैसे हमने बोला ना, बैंक नोट एवरीवेयर, तो बैंक करो। ठीक है, बैंक डिफिकल्ट ना हो, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए। पहले इंस्ट्रक्शन दे दो, हाँ भी ये सामान चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, दोबारा धक्के ना खाने पड़े, तो लोग फॉर्मल सेक्टर की तरफ ही जाए ताकि उनका एक्सप्लोटेशन ना हो। ठीक है, आई होप ये फुल फ्लैश स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसके दो क्वेश्चन बनते होते हैं, या तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए, या पुअर हाउस होल्ड क्यों डिपेंड है इनफॉर्मल में। ठीक है, और साथ में मैं पीडीएफ में सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें